क्या सरकार वाकई गरीबों के लिए ही बजट बनाती है, या आपको यह लगता है कि सरकार के एक बजट से कोई गरीब अमीर बन जाएगा? आजादी के बाद से आज तक कितनी कोशिशें हुई गरीबी को खत्म करने की, पर यह कभी खत्म क्यों नहीं होती? और इसका जवाब आज आपको इस सेशन में मिलेगा। आखिर अमीर गरीबों से दूर क्यों रहते हैं? दोस्तों, इस बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें इसके 5 मुख्य कारण देखने को मिले। जब वो इंसान एक बार सफल हो गया है, उसने इतना पैसा कमा लिया है, तो फिर अब किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है? और जवाब है गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी 2024 का बजट पेश किया है और सारे न्यूज चैनल पर बहस छिड़ गई है कि इस बजट में मिडिल क्लास को या फिर यूं कहें कि गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या सरकार वाकई गरीबों के लिए ही बजट बनाती है, या आपको यह लगता है कि सरकार के एक बजट से कोई गरीब अमीर बन जाएगा? हमारी बात को गौर से सुनिए। गरीब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो पूरी जिंदगी गरीब ही रहेगा जब तक वो ये नहीं सीख लेता कि अमीर कैसे सोचते हैं। असल में यह आइडिया हमारे दिमाग में तब आया जब न्यूज चैनल्स पर एंकर मिडिल क्लास की कुछ ज्यादा ही चिंता करने लगे। पर सच तो यह है कि उनमें से हर किसी को सिर्फ अपना प्राइम टाइम चमकाना है। क्या आपको लगता है कि करोड़ों की सैलरी पाने वाले ये न्यूज एंकर जरा भी इस बात की चिंता करते हैं कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है? या उनमें से ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के चक्कर इसलिए लगाते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित रह सके? हाल ही में खत्म हुई अंबानी परिवार की शानदार शादी ने समाज के एक ऐसे सच को उजागर किया है। दुनिया में सिर्फ 2 ही ग्रुप हैं, एक अमीर और एक गरीब का। जरा सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि बजट कैसा भी आए, कभी भी आप अमीरों को रोते हुए नहीं देखते हैं? या क्या आपने कभी कोई ऐसा बजट देखा जिसके लिए यह कहा जाए कि यह बजट इस देश से गरीबी को मिटा देगा? या फिर खुद से यह सवाल पूछिए, आजादी के बाद से आज तक कितनी कोशिशें हुई गरीबी को खत्म करने की, पर यह कभी खत्म क्यों नहीं होती? और इसका जवाब आज आपको इस सेशन में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इन फैक्ट्स को अपनी लाइफ के साथ में कंपेयर कीजिए। धीरे धीरे आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस में एक बदलाव की जरूरत महसूस होगी। अब जरा अपने चारों तरफ ध्यान से देखिए। रास्ते पर चलते हुए पब्लिक के लिए बस और पर्सनल कार्स, एरोप्लेन में बिजनेस और इकोनॉमी क्लास का अलग अलग होना, आपके ऑफिस में मैनेजर के लिए एक बड़ा केबिन और निचले कर्मचारियों के लिए छोटे वर्क स्टेशन, अस्पतालों में प्राइवेट और जनरल वार्ड्स, सरकारी और प्राइवेट स्कूल। आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे, अमीर और गरीब के बीच की खाई आपको हमेशा नजर आएगी। पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर अमीर गरीबों से दूर क्यों रहते हैं? दोस्तों, इस बारे में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमें इसके 5 मुख्य कारण देखने को मिले। नंबर 1, इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। हम सब हालात के मारे हैं, गरीबी में ही पैदा हुए और गरीबी में ही मर जाना है। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हमारी किस्मत में यही लिखा है। यकीनन आपने इन सेंटेंसेस में से जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से कुछ जरूर सुने होंगे। अब खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या आपने कभी इन सेंटेंसेस को किसी अमीर के मुंह से सुना है? जवाब है नहीं। इसे विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस नामक किताब में राइटर कैरल एस ड्वेक कहते हैं, जब इंसान अपने सर्कल ऑफ कंफर्ट को तोड़ना नहीं चाहता और मेहनत से जी चुराता है, तब वो विक्टिम मेंटालिटी का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर मिडिल क्लास या फिर गरीबों में आपको यह ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप अपनी तरफ से इन्हें पुश करने की कोशिश भी करें तो भी ये सिर्फ आपकी एनर्जी और समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे तभी बढ़िएगा जब आप अपने आप को पॉइंट नंबर 1 से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएं। नंबर 2, किसी अमीर या सफल इंसान के साथ थोड़ा समय बिताइए। उसके ऑफिस, उसके घर में जहां पर उसकी वर्किंग डेस्क हो, उसे ध्यान से देखिए। आपको उसके पास एक टू डू लिस्ट, भविष्य का एक प्लान प्रिंट आउट फॉर्म में लगा हुआ मिलेगा। दरअसल ऐसा करके अमीर 2 तरह से अपनी मदद करते हैं। एक तो ये प्लान मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें बार बार अपने सपनों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दूसरी तरफ इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि उनका सपना किस हद तक पूरा हो रहा है। अब जरा किसी गरीब के साथ समय बिताइए और उससे पूछिए कि भविष्य में वो क्या बनना चाहता है। ज्यादातर लोगों के पास तो इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिलेगा। यदि मिला तो अगला प्रश्न पूछिए कि क्या उनके पास इसके लिए कोई प्लान है, और जवाब होगा नहीं। कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यह सोच का दूसरा ऐसा स्तर है जो आपको ज्यादातर गरीबों में नहीं मिलेगा। उनके पास भविष्य के लिए विशफुल थिंकिंग तो होती है, पर उसके लिए कोई प्लान नहीं होता है। नंबर 3, टीवी पर आने वाले किसी भी इंटरव्यू को ध्यान से देखिए। ज्यादातर सफल या फिर अमीर लोगों के पीछे आपको लाइब्रेरी दिखेगी, ढेर सारी किताबें करीने से सजी हुई।
सवाल है क्यों? जब वो इंसान एक बार सफल हो गया है, उसने इतना पैसा कमा लिया है, तो फिर अब किताबें पढ़ने की जरूरत क्या है? और जवाब है ग्रोथ माइंडसेट। एक सफल या फिर ये कहें कि एक अमीर इंसान ये जानता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार सीखते रहने की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी, नॉलेज, लोगों की आदतें, समाज में आने वाले परिवर्तन, राजनीति, व्यापार, ऐसा बहुत कुछ है जिसकी जानकारी आपकी सोच को डेवलप करती है और जो भविष्य में आपके लिए बड़े पैसे कमाने का जरिया बनता है। पर अब एक गरीब इंसान की जिंदगी को एक्सप्लोर कीजिए। सबसे पहले जो वो चीज खरीदता है वो है टीवी, और सोशल मीडिया के जमाने में तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। किताबों से दूर। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग अपने स्किल्स को सुधारने के लिए या फिर चीजें सीखने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार होंगे? जवाब है नहीं। ये उनके फिक्स्ड माइंडसेट को दर्शाता है। जहां अमीर बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होती है, गरीब अपने फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीवन भर जूझता रहता है और अपने लिमिटेड स्किल के साथ लिमिटेड पैसे ही कमा पाता है। नंबर 4, देखो भाई, हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा। मैं अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे राज्य में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यहीं आसपास कोई छोटा मोटा धंधा देख लूंगा। शेयर मार्केट में पैसा हमेशा डूब जाता है भाई। अब इस उम्र में कौन पढ़ाई करेगा? हमारे परिवार में 7 पीढ़ियों से किसानी हो रही है, हम भी वही करेंगे। सच बताइएगा, इन स्टेटमेंट्स में से कुछ क्या आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुने हैं? अगर आप इन सारे स्टेटमेंट्स को साइकोलॉजिकली एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे कि इन सभी में एक डर की भावना है। सफलता या फिर यूं कहें कि बड़ा पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्किल की जरूरत नहीं होती, इंसान को बहादुर होना होता है। बड़ा पैसा कमाने के सारे मौके आपके घर के इर्द गिर्द नहीं मिलेंगे। जो स्किल्स आप स्कूल में सीखते हैं, पैसा कमाने के लिए उसके इतर नए स्किल्स सीखने होंगे। नौकरी आपको एक हद तक पैसा दे सकती है, उससे ज्यादा कमाने के लिए आपको बिजनेस करना होगा। ये सभी बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं और ये दर्शाते हैं कि बड़ा पैसा कमाने के लिए इंसान को रिस्क लेना सीखना होगा, और यहीं पर गरीब अमीरों से अलग हो जाते हैं। अपनी सोच के कारण उनमें रिस्क लेने की क्षमता ना के बराबर होती है और यही उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। और आखिरी है नंबर 5। हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय एक सीए ने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला था, 50,000 रुपए महीना कमाने वाला एक इंसान 25 लाख के कर्ज में डूबा हुआ है। उसने ईएमआई पर आईफोन, घर, गाड़ी, डेस्टिनेशन वेडिंग, यूरोप ट्रिप सब कुछ ले रखी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी मशहूर किताब द रिच डैड पुअर डैड में इसके बारे में बताते हुए कहा था, हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। हम अपने पैसों से वो चीजें खरीदते हैं जो हमारी जेब से और पैसा निकालती रहती हैं और आखिर में हमें गरीबी घेर लेती है। पर वहीं दूसरी तरफ समझदार लोग अपने पैसे का इस्तेमाल उन चीजों को खरीदने के लिए करते हैं जो उनकी जेब में और पैसा डालती है। कहने का मतलब है स्टॉक में निवेश, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट या फिर सोना। गरीबों के पास पैसा आते ही वे उसे खर्च करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर अपने पैसे का इस्तेमाल और ज्यादा पैसा बनाने के उपाय सोचने के लिए करते हैं। इसे कहते हैं एसेट वर्सेस डेट एक्यूमुलेशन। अब जरा अपनी थिंकिंग को ध्यान से देखिए। क्या आप भी सोचते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे कि आप अमीर हो जाएं? क्या आपके पास अमीर बनने का कोई प्लान नहीं है? आपका अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या फिर फिक्स्ड? क्या रिस्क लेने में आपको भी डर लगता है और आप अपने पैसों से एसेट ज्यादा खरीदते हैं या फिर डेट? अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको गरीबी की तरफ ले जा रहा है तो जरूरत है आपको अपने माइंडसेट पर काम करने की, अपने थिंकिंग प्रोसेस को सुधारने की। गरीबों के बजाय अमीरों की तरह सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि रोंडा ब्रांड ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट में कहा है, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए अमीरी की राह पर पहला कदम अपनी सोच बदल कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलिएगा, क्योंकि सीरीज का अगला वीडियो आपको यह बताएगा कि गरीबी के माइंडसेट का लंबे समय तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।